हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का मौसम बहुत अच्छा था और मैं बाहर गया था और बाहर का जो वेदर था मैं आपको एक उसकी झलक दिखाता हूँ मेरे न्यूयॉर्क में कि कैसा वेदर है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर क्या था आज। देखोगे मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और ये इन्होंने हर गली में लगा रखे हैं और जिससे हमारा जो न्यूयॉर्क का जो वेदर है बहुत अच्छा बना रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा वेदर अच्छा होगा। तो सिटी यहाँ पे कोई भी पेड़ है नया लगाती है तो अगर वो टूट भी जाता है किसी वजह से वो ख़राब हो जाता है तो फिर आके दूसरा वही इसी जगह पे लगा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं बड़े बड़े पेड़ भी हैं, छोटे भी। तो व्यू बहुत अच्छा है और पहले तो यहाँ पे बच्चे खेलते थे, अब सबको हॉलीडेज़ हैं कोरोना की वजह से, तो सारे लोग घर पे ही हैं, घर से ही काम करते हैं। तरफ से व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि किसी जन्नत में आ गए हैं यहाँ पे देखो। और कोई इतनी ज़्यादा रश नहीं है, लोग घरों पे ही हैं और गलियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे जैसे ये चिनार बढ़िया लग रही है, नए पौधे हैं और हर एक पेड़ पे अपना एक टैग होता है, वो टैग दिखाऊंगा उसको। मैं आपको शो करूँगा कैसा वो टैग होता है। यहाँ पे इसका टैग लगा हुआ है और लिखा हुआ है इस पर आई एम योर ट्री। आप देख रहे हैं हर पेड़ पे ऐसा ही है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही जॉर्ज फ्लोयड की जो डेथ हुई है, तो मैं आपके साथ कुछ बातें उसकी शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ ऐसे था कि जॉर्ज फ्लोयड नाम का जो बंदा था वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था और वहाँ पे बाउंसर था रेस्टोरेंट में। तो उसकी ये कोरोना वायरस से उसकी जॉब चली गई थी। हमारे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसकी नॉइस बीच में आ रही थी, तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी बीच में। तो हुआ ऐसे था कि जॉर्ज फ्लोयड उस दिन एक दुकान से सिगरेट लेने गया था और उसने जो $20 का जो बिल उस दुकान वाले को दिया था उसी से सारा जो मैटर है वहीं से शुरू हुआ था। तो वो दो लड़के थे जो दुकान में काम करते थे, वो उसके पास गए उसकी गाड़ी में। गाड़ी के पास जाके उन्होंने बोला कि जहाँ तो अपना $20 का जो बिल वापस हमें चेंज कर दे और जहाँ फिर 20 देने तो हमें हमारी सिगरेट वापस दे दे भाई। तो वहीं से कुछ देर बात होने के बाद वो लड़के वहाँ से चले गए और उन्होंने जाके 911 पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस आई तो उसको हथकड़ी लगा ली। कोई बात हुई उनसे तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया उसने, तो उसने हथकड़ी लगा ली पुलिस वाले ने उसको। तो हथकड़ी लगवाने के बाद जब वो उसको अपनी गाड़ी में बैठा रहे तो वो वहीं पे गिर गया था, पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी वहीं पे। तो वो उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले, पर जा नहीं रहा था अंदर। तो इतने में पुलिस वालों ने हेल्प के लिए दूसरे पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया, जो वायरलेस पे दूसरी गाड़ी आ गई। तो उसने क्या करा कि उसके जॉर्ज फ्लोयड को काबू करने के लिए उसकी गर्दन पे पैर रख दिया, अपना घुटना रख दिया और 7 मिनट तक वो घुटना रखे हुए था। जब बीच में बेचारा बोलता भी गया कि भाई आई कांट ब्रीथ, और इसके बाद भी उसने पूरी जब तक वो बेहोश नहीं हुआ तब तक वो उसने अपना घुटना नहीं हटाया उसके ऊपर से। और फिर एम्बुलेंस आ गई तो एम्बुलेंस उसको लेके गई। तो एम्बुलेंस में ही उसकी जो थी उन्होंने कोई CPR वगैरह नहीं दी थी पुलिस वालों ने उसको, तो एम्बुलेंस में ही शायद उसकी डेथ हो गई थी। तो रात को 9 बजे जब हॉस्पिटल वाले ने उसको डिक्लेयर किया कि भाई इसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो पोस्टमार्टम किया गया उसके बाद तो सारा जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेशन का था। तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे यहाँ पे उन्होंने फिर एक्शन लिया पुलिस वालों के ख़िलाफ़ और वो पुलिस वालों को उनकी जो सर्विस थी उससे उनको फायर कर दिया गया। और हिंदी में जैसे बोलते हैं कि नौकरी से हटा दिया गया। और साथ ही जो बंदे ने उसके ऊपर घुटना रखा था उस बंदे को तो उन्होंने 3rd डिग्री मर्डर का केस लगा के और भी ज़्यादा चार्जेस लगा के उस पर
तो उन्होंने उस बंदे को जेल में डाल दिया। और जो 3 पुलिस वाले थे तो उन पे 2nd डिग्री का चार्जेस लगे हैं। और उनकी जो बेल है वो $1 मिलियन की जो हुई है ईच बंदे की, कि भाई आप $1 मिलियन दोगे तो आपकी बेल हो जाएगी। अप्रूव करते हैं जैसे इंडिया में जिसको बोलते हैं जमानत करवाना। और जमानत के जो पैसे हैं वो इधर $10 लाख के करीब एक बंदे के हैं। तो देखो आगे क्या क्या होता है। बाकी सारा जो मैटर है वो सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्या हुआ कैसे हुआ। और बस यही उसकी कहानी थी। और उसका मेमोरियल डे था कल, और यहाँ पे उसका मेमोरियल डे मनाया गया। और हमें बहुत ही दुख हुआ इस सारे मैटर को देख के। और मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। तो हम तो यही चाहते हैं कि जज फ्लॉयड के साथ इंसाफ हो, और आगे से कोई भी ना हो जिसके साथ ऐसा कोई काम हो। और सब लोग खुश रहो यार। संसार ऐसी बातें होती रहती हैं पर होनी नहीं चाहिए। मसलों को हल करना ही ज़रूरी है। हमने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है। इस सारी घटना का मुझ पे भी बहुत असर हुआ। और मैं यही चाहता हूँ कि सारे लोग खुश रहें। और ये जो हुआ है जॉर्ज फ्लोयड के साथ, ये किसी के साथ ना हो। चाहता भगवान से मेरी यही दुआ है कि भाई ये बीमारी जल्दी से जल्दी हट जाए और सारे खुश रहो यार। जैसे पहले थे खुश रहते थे, एंजॉय करते थे लाइफ का, और वैसे ही हो। एक दूसरे से मिले, पार्टियां करें, एक दूसरे के घर जाएं, बर्थडे मनाएं और सबके साथ एंजॉय करें। और सब अपने अपने काम पे वापस जाएं और जो काम कर रहे थे। और सब सेफ रहो। मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़े दिन हैं मुश्किल के, इसको हंसते हंसते काटोगे तो कट जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अगर ज़्यादा परेशान होगे तो फिर वो परेशानियां बढ़ती जाती हैं। हंसना और अच्छी चीज़ें देखना ही जो है वो बंदे को खुश रखता है। और बस अच्छाई को जितना फैलाना है उसका उतना फैला दो, और अच्छाई को कम मत करो और बुराई को दफना दो। और खुश रहो यार। मेरी तो यही दुआ है कि सब खुश रहो। थैंक यू। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक वो वीडियो पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।